अब जो है एक तरह से चुनाव की घोषणा हो चुका है। अब आप लोग आगे क्या कीजिएगा, क्योंकि कल से तो यहाँ पे हमको जहां तक लगता है कि यहाँ पे बैठने नहीं दिया जाएगा अब आप लोगों को। अब आगे का रणनीति आप लोग का क्या रहेगा? देखिए, यहाँ से कल से नहीं बैठने दिया जाएगा। हम लोग को पता है कि आज हमको नोटिस मिल जाएगा। हमको अच्छा ये कल बताइए, कोर्ट में आप लोग का मामला चल रहा था, आप लोग जो है केस किए हुए थे, वहाँ क्या हो रहा है अभी? देखिए, लगता है राजभवन में है और हमारे साथ पीजीटी के स्टूडेंट है लोग हैं और इन लोग से हम बातचीत करेंगे। और आप जान रहे हैं कि आज का दिन जो है बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि झारखंड में जो है आचार संहिता लग चुका है और आज भी छात्र जो है यहाँ पे जमे हुए हैं राजभवन के पास, आज भी आए हुए हैं। इन लोग से हम बातचीत करेंगे और आज के बाद आंदोलन तो ये लोग नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे बैठेंगे भी तो इन लोगों को हटा दिया जाएगा। और आप लोग भी जान रहे हैं किसी तरह का भीड़ नहीं लगा सकते आचार संहिता लगने के बाद, और कोई सरकार रहेगा नहीं, फिर से चुनाव होगा। और अब जानेंगे कि आखिर में जेएसएससी पीजीटी का मामला क्या होगा अब आगे, क्योंकि जिस तरह से ये लोग सीबीआईडी जांच की मांग कर रहे थे और अभी तक कुछ हुआ नहीं, और जो बाकी शायद 500 रिजल्ट भी बचा हुआ है, जो कि रिजल्ट भी नहीं आया है। और रिजल्ट जो है किस तरह से 3120 सीट था, रिजल्ट जो है तोड़ तोड़ के दिया जा रहा है, ऐसा क्यों दिया जा रहा है, ये भी बहुत बड़ा बात है। पूरा मामला को हम जानेंगे, आगे ये लोग क्या करेंगे पूरा डिटेल जानेंगे। क्या कहिएगा? ये बताना चाहते हैं आपके माध्यम से झारखंड की सभी पीजीटी अभ्यर्थियों को, झारखंड की जनता को। आज हम लोग का 120 दिन होगा एग्जैक्टली। 120 दिन हो गया है। 120 दिन हो गया एग्जैक्टली, 120 दिन है आज न। देखिए कि 15/6/2024 से स्टार्ट किए थे न, और आज जो है वो 15/10/2024 है न। 15 एक्चुअली 120 दिन हो गया टोटल। 120 दिनों से हम लोग सिर्फ इतना ही मांग कर रहे हैं कि जो है पीजीटी में घोटाला हुआ। पीजीटी में वैसे अभ्यर्थियों को नौकरी दिया गया जो कि एग्जाम में कुछ लिखे ही नहीं थे, जिनका 5 गो क्वेश्चन सही था, 8 गो क्वेश्चन सही था, 72 क्वेश्चन भी सही नहीं था न। 75 क्वेश्चन मिनिमम क्वेश्चन सही होना चाहिए उसका सिलेक्शन के लिए, उतना सिलेक्शन सही नहीं था। बस उन लोग पैसा दिया था तो उन लोग का सिलेक्शन हो गया, बस इतना ही क्राइटेरिया रहा है। आप उसकी जांच कीजिए। और जो अभ्यर्थी मेहनत किए 7-8 सालों से, सोचिए कि हम 7 साल से ज़्यादा से मेहनत कर रहे थे, उन लोगों का मेहनत पे पानी फेर दिया गया है। आप इसकी जांच कीजिए। और फिर भी हेमंत सरकार जो है नहीं सुनी। अच्छा ये बताइए, अब हमको जो रिजल्ट तोड़ तोड़ के दिया गया, क्यों दिया गया तोड़ तोड़ के? देखिए, रिजल्ट तोड़ तोड़ के जानबूझ के दिया गया, ताकि थोड़ा करके एक ही बार दे दिया जाएगा ना, तो सब घोटाला एक ही बार दिख जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके दीजिए ताकि दिखे कि इसमें नहीं बेचा गया ना। जितना सीट का पैसा मिलता गया उतना का रिजल्ट आते गया। जो 500 का आप बोल रहे हैं ना कि 500 का रिजल्ट क्यों नहीं आया, उसका पैसा नहीं आया है पूरा। जिस दिन पैसा आएगा ना उसका रिजल्ट आते चला जाएगा। जिसको भी नौकरी चाहिए पीजीटी का ना, अभी 22 लाख से 25 लाख का रेट चल रहा है, उसका पैसा दे नौकरी मिलेगा। अच्छा ये बताइए, अभी जो 500 जो बचा हुआ रिजल्ट था वो आया है कि नहीं आया अभी तक? वो कुछ नहीं आया है, अभी बचा हुआ है ना। 500 नहीं बचा हुआ है, मतलब राउंड ऑफ 400 के आसपास सीट बचा हुआ है। तो इसलिए बचा हुआ है कि पैसा नहीं मिला उसका। पैसा जिस दिन मिलेगा तुरंत जो है ना रिजल्ट आएगा। क्या लग रहा है क्यों देरी किया जा रहा है? 500 में जो देरी किया जा रहा है, कुछ छात्र जो है यहाँ पे भी आंदोलन पे आए थे कि रिजल्ट तो जल्द से जल्द जारी होना चाहिए, क्या लग रहा है? बता दीजिए, उन लोग जो रिजल्ट की मांग करने आया था, उन लोग ये डिसाइड कर ले कि उन लोग एग्जाम सही से लिखा है या नहीं लिखा। अगर सही से लिखा और सोच रहा है कि उसका रिजल्ट हो जाएगा तो रिजल्ट नहीं होगा उसका। इस बेसिस पे वो रिजल्ट की मांग कर सकता है कि पैसा दे दिया रिजल्ट की मांग, तो रिजल्ट होगा, नहीं तो रिजल्ट नहीं होगा। जेएसएससी का सोचिए ना कि जेएसएससी में लोग जो बैठा हुआ है वो खुद एग्जाम जो दिया था ना उसका कॉपी चेक नहीं हुआ। मतलब कॉपी चेक से कोई लेना नहीं है। जेएसएससी को पैसा दीजिए और नौकरी लीजिए। तो जेएसएससी में बैठा अधिकारी जो है वो खुद कॉपी उसका चेक नहीं हुआ है। जेएसएससी में जेपीएससी सेलेक्ट हो गया है ना। एक का नाम भी बता देते हैं, हम लोग पेपर में आया था, हम लोग अपने से नहीं बोल रहे, सीबीआई का जांच में आया था कि अरविंद कुमार लाल जो है जेएसएससी का एग्जामिनेशन कंट्रोल, मतलब एग्जामिनेशन कंट्रोल वही करते हैं, सब कुछ उन्हीं के हाथ से होता है। उनका कॉपी चेक नहीं हुआ, ऐसे सेलेक्ट हो गया है। तो कैसे लोगों का सेलेक्ट करेगा? पैसा दीजिए नौकरी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से जेएसएससी जेपीएससी का ये खेला चल रहा है। बताइए कैसे सुधार होगा? ये झारखंड का स्टूडेंट सोचे, पीजीटी अभ्यर्थी सोचे, झारखंड की जनता सोचे। अच्छा ये बताइए, अब जो है एक तरह से चुनाव की घोषणा हो चुका है, अब आप लोग आगे क्या कीजिएगा, क्योंकि कल से तो यहाँ पे हमको जहां तक लगता है कि यहाँ पे बैठने नहीं दिया जाएगा अब आप लोगों को। अब आगे का रणनीति आप लोग का क्या रहेगा? देखिए, यहाँ से कल से नहीं बैठने दिया जाएगा। हम लोग को पता है कि आज हमको नोटिस मिल जाएगा, हमको कॉल करके जरूर बता दिया जाएगा न, क्योंकि उनका कॉल आया भी था जो यहाँ मजिस्ट्रेट हैं
कि देख लीजिएगा कि वहाँ के जो बांस बैनर है हट जाएगा, नहीं हटाइएगा तो हटा के फेंक दिया जाएगा आपका, तो कहीं रख लीजिएगा। उनको पता है कि हमको कॉल करके बोल दिया जाएगा, हटा देंगे। मतलब कल से एक तरह से आंदोलन स्थगित हो जाएगा यहाँ से। हाँ, यहाँ नहीं रहेगा, लेकिन हम लोग का आंदोलन चालू रहेगा। अलग अलग जगह पे आपको हम बुलाते रहेंगे, आपको देखिएगा कि हम वहाँ से, लेकिन ये एक्टिव मोड में रहेगा ना। लेकिन 20 तारीख को चुनाव का अंतिम दिन है, 21 तारीख से चालू हो जाएगा। फिर तो रिजल्ट आएगा तभी ना कुछ होगा आगे। नहीं, 21 तारीख से हम लोग चालू कर देंगे, 23 को रिजल्ट है, 21 से हम लोग मांग करना शुरू कर देंगे। कोई ना कोई तो सरकार आएगी ही, जेएमएम की कांग्रेस आएगी, नहीं तो कांग्रेस की सरकार आएगी, नहीं तो बीजेपी सरकार आएगी। इन तीनों में से किसी को तो आना फिक्स है। कहाँ है? दूसरा सरकार नहीं आ सकती, और भी बहुत सारा पार्टियां हैं। देखिए, ये अभी रियलिटी फैक्ट है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। अभी किसी पार्टी के पास इतना एनर्जी पावर नहीं है, इतना संगठन नहीं है। इन लोग के पास संगठन है, इन लोग के पास से, इसलिए इन तीनों में से कोई आएगा ना। तो हम लोग को कोई सरकार और का श्रेणी नहीं दे। आप देखते होंगे कि हमको लोग बोलता है कि हम बीजेपी का सपोर्टर, कई बार हमको कोई बीजेपी का सपोर्टर नहीं है ना। हम बोलना चाहते हैं कि कोई भी सरकार आए, हमारा सिर्फ मांग इतना ही है कि पीजीटी पे जांच बैठा जाए। जांच नहीं बैठेगा, 21 नवंबर से फिर से चालू कर देंगे ना, ठीक है। और कंटिन्यूअस चलता रहेगा, 5-10 साल तक भी चलेगा, तो लेकिन चलेगा ना। अच्छी बताइए, कोर्ट में आप लोग का मामला चल रहा था, आप लोग जो है केस किए हुए थे, वहाँ क्या हो रहा है अभी? देखिए, कोर्ट का जो है ना मामला जो है ना, तो चल ही रहा है, जैसा उसका प्रोसेस चलता है। 21 तारीख को सुनवाई है, 21 यही 21 को सुनवाई है ना। 6 दिन के बाद सुनवाई है हम लोग के कोर्ट के केस का। उसमें जवाब दाखिल करना है जेएसएससी को और शिक्षा विभाग को और सरकार को जवाब दाखिल करना है। हो सकता है कि सरकार अभी है नहीं, तो हाँ, फिर कैसे होगा? अब सोचिए, अब यहाँ पर टेक्निकल बात फंसेगा क्या? सरकार बोलेगी कि हम तो सरकार में ही नहीं है, एक्टिव मोड में ही नहीं है, हम क्या जवाब दें? वहाँ फंसा देगा। अब क्या कहेगा? अब क्या होगा? तो दिया जाएगा डेट कब? 21 नवंबर के बाद डेट दिया जाएगा। इसी तरह से ये प्रोसेस चलते रहेगा ना। तो मतलब कोर्ट में एक तरह से मामला दर्ज है, अब उसका निर्णय कितना दिन में आएगा उसका जो है कहना बड़ा मुश्किल है। समझ लीजिए कि कोर्ट में जो केस होता है ना, उसका 5 साल 6 साल मिनिमम लगता है, मिनिमम मान लीजिए। अभी हम लोग नगर पालिका के केस फाइल कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट का ग्रुप है ना, जिसमें हम भी उसमें केस में शामिल हो गए हैं। एक तरह से 21 तारीख को सुनवाई है, 21 तारीख को सुनवाई है ना, ठीक है। तो कोई भी कोर्ट में मामला चल रहा है ना, हाई कोर्ट में, वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। 6 साल 7 साल से पहले सुनवाई, रिजल्ट नहीं आता है। और एक बात और भी है, सही आपको बताना, आपके माध्यम से पूरी झारखंड की जनता को, पूरा इंडिया की जनता को बोलना चाहते हैं कि आप सोचिए कि कोर्ट को क्या रिफॉर्म की जरूरत है कि नहीं है। मेरे साथ अन्याय आज होता है, मुझे आज जांच की जरूरत है। जांच होकर के देखे कि कैसे घोटाला लेके, घूस लेके लोग नौकरी ले रहा है ना। तो क्या कोर्ट के पास इतनी पावर क्षमता है? नहीं। जजेस की लिमिटेशन है, 15 जज है, केस हजारों में, वो सुन नहीं सकता। तो जजेस की संख्या बढ़नी चाहिए और सुनवाई का लिमिटेशन होना चाहिए। आप कहीं भी चले जाइए, आप बताना चाहते हैं कि आप चीन में चले जाइए, आप ईरान में चले जाइए, आप किसी भी कंट्री में चले जाइए, आप अमेरिका में क्यों नहीं चले जाइए, जो डेवलप कंट्री है, वहाँ लिमिटेशन है। 1 महीना के अंदर सुनवाई पूरा हो जाना चाहिए, न्याय मिल जाता है। इससे क्या होता है कि लोगों का भला हो जाता है और लोग तरक्की करते हैं। आज मेरे पास, हम लोग के पास सब रिसोर्स है, पूरा सब कुछ है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो कि झारखंड के पास। 40% खनिज संपदा झारखंड में होने के बाद भी दूसरा सबसे गरीब राज्य है देश में। तो इसी से अंदाज़ा लगाइए। और पूरा ऐसा नहीं है कि भारत की पावर नहीं है, भारत के पास बहुत पावर है, यहाँ पर बहुत लोग हैं जो तरक्की करवा सकते हैं। इसी में उलझे रह जाते हैं, फंसे रह जाते हैं। एक केस हो गया उसके ऊपर, अब चलेगा 20 साल तक, वो 20 साल तक अपना केसे में फंसा रह गया। अच्छा, एक बात बताइए,